अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ईरान ने मुझसे मुसलसल झूठ बोला, अमेरिकी सदर ने लगाया इल्जाम। कहा, मैं ईरान पर एतमाद करने वाला आखिरी शख्स हूँ। आबना हुर्मुज़ उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमेरिका ईरान की शराइत को तस्लीम नहीं कर लेता। ईरान के आला सिक्योरिटी अहदेदार मोहसिन रज़ाई ने दिया ट्रंप को जवाब। बहरे अहमर में बहरी जहाज पर हौसियों का मिसाइलों से हमला, 4 अफराद जान बहा। कोलंबिया जल्जले के बाद 30 से ज्यादा आफ्टर शॉक हलाकतें, 240 के पार, सैकड़ों अफराद अब भी मलबे में दबे। पाकिस्तान के साथ सऊदी और तुर्किया का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा, हिंदुस्तान ने दिया रद्द अमल। मुल्क अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह से है पुरअज़्म, वज़ारत ख़ारजा हिंदुस्तान का बयान। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया मक्का मुआहिदा मुकम्मल दिफाई है, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का बयान। कहा, ये किसी मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम के लिए नहीं। और अमेरिका कोरिया जंगी मश्क से कबल किंग जोंग उन का मिसाइल हमला, जापान तक बढ़ी कशीद। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हम आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में रखते हैं और इस पर हमारा ही कंट्रोल है, किसी और का नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें अब ईरान पर एतमाद नहीं बचा और कहा, मैं ईरान पर एतमाद करने वाला आखिरी शख्स हूँ। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने मुझसे मुसलसल झूठ बोला है और झूठ बोल रहा है और इस वक्त आबना हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, उनका नहीं। वाज़ेह है कि आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त से मुताल्लिक़ हुकूक़ पर वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान तनाज़ा हालिया फ़ौजी कशीदगी में इज़ाफ़े की अहम वजूहात में जाना जाता है। ये दरअसल तेल, गैस और खाद की तरसील के लिए एक अहम बैनुल-अक़वामी बहरी रास्ता है जो ईरान अमेरिका और इसराइल जंग के बाद कशीदगी का शिकार हो गई है, जिसका खात्मा बेहद ज़रूरी है। ईरान के आला सिक्योरिटी ओहदेदार मोहसिन रज़ाई ने कहा, आबना हुर्मुज़ की अहम बहरी गुज़रगाह उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमेरिका जंग के खात्मे के लिए ईरान की शराइत को तस्लीम नहीं कर लेता। इन शराइत में ईरान के मुंजमद असासों की वापसी और खित्ते भर में जारी तनाज़ात बशमूल लेबनान और गज़ा पट्टी में लड़ाई का खात्मा शामिल है। ये बयान ट्रंप के किए गए उसने मुतालबात के बाद ईरान ने किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान को गुज़िश्ता 50 बरसों के दौरान जंग, हमले और एहतजाजी वाक़यात में हलाक हो जाने वाले अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा अदा करना होगा। ट्रंप मुसलसल अपने बयानात में कभी फौजी कार्रवाई में इजाफे की धमकियां देते हैं तो कभी ऐसे दावे करते रहे हैं कि अमन मुआहिदा बस जल्द होने वाला है। एक अमेरिकी अखबार ने पेंटागन की दस्तावेजात के हवाले से बताया है कि यमन में गुज़िश्ता साल अमेरिकी हमलों में 150 से ज़ायद शहरी हलाक हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन ने एतराफ़ किया है कि यमन में अमेरिकी फ़िज़ाई हमलों में गुज़िश्ता साल 153 शहरी हलाक और 243 ज़ख्मी हुए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान की धमकियों के बायस खुफिया परवाज के जरिए तुर्की से वापसी के वाक़े पर लबकुशाई की है। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि गुज़िश्ता माह तुर्किया से खुफिया फौजी परवाज के बाद जिस तैयारे में सफ़र किया था वो ज़्यादा ख़तरे में था। ट्रंप ने कहा, तैयारा तब्दील करते वक्त मैं सीक्रेट सर्विस की हिदायत पर अमल कर रहा था और जिस तैयारे पर मैं सफ़र कर रहा था उसे ज़्यादा ख़तरा था। ईरान पर मैं भरोसा नहीं कर सकता था। वाज़ेह है कि इससे पहले अमेरिकी अखबार ने नेटो इजलास के बाद अमेरिकी सदर की तुर्किया से निकलने की हैरानकुन रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें प्लेन बदलने का इंकशाफ हुआ था। Great young athletes, the future of our country, and we had a great time in Ohio, a fantastic time in Ohio. The country's doing well, the stock market's fantastic record. We have 79 records so far in a short period of time. More people are working right now in the United States than ever before, and prices are dropping fast. Iran is going fine.
going just absolutely fine. We totally control the Strait of Hormuz. We have control over it. Nobody else, only us. Our Navy is unbelievable. And things are going great for our country. Go ahead. Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. What was the nature of the threat? I guess there was a threat out there. I didn't really ask too much about it. I get a lot of threats. Charlie Graham has made it to the runoff election. I heard, good. Carolina. What are you going to do to help her get over the finish line? Well, she just called me to thank me for the endorsement, and it's great that she's doing so well, and she's a very good woman, and she's got good genetics because she's related to Lindsey, who's a real professional. So we'll see. I'm going to call her right now. She just called me 2 minutes ago. She won by how many points? It's not done yet, but she's clearly the victor at the opposing. She's definitely in a runoff, and that's good. That's what you want. You can't make her down and down. Yeah, I think so, yeah. I mean, just so you understand, I like the other people in the race also. They're all Trump. I mean, they're all Trumpers, but, I endorsed her. I think she's great. It's really in honor of her brother, and she's really a very smart woman. Lindsey loved his sister. More than anything else, he would tell me about his sister, that she's just outstanding. He actually said, she is better than him. That was hard for Lindsey to say. So she's out there, she's doing a great job. यमनी वजारत ट्रांसपोर्ट ने कहा कि हौसियों ने बाबुल मंदब से गुजरने वाले एक माल बरदार बहरी जहाज तहामा पर 4 मिसाइल फायर कर दिए। यमन की सरकारी खबर एजेंसी सबा के मुताबिक इस हमले में 3 पाकिस्तानी शहरी और इंडोनेशिया का एक फर्द अपने जाम बाग हो चुके हैं, जबकि दीगर अफराद जख्मी भी हुए हैं। यमनी वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक मिसाइलों के हमले के बाद जहाज में आग लग गई और इसे शदीद नुकसान पहुंचा। कोलंबिया के मगरबी हिस्से में 10 अगस्त की सुबह आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के बाद सूरत हाल इंतहाई तशवीश बनी हुई है। जी हाँ, ज़लज़ले के बाद 24 घंटों के अंदर 30 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए, जिनमें सबसे शदीद आफ्टर शॉक्स की शिद्दत रिएक्टर स्केल पर तकरीबन 5.0 रिकॉर्ड की गई। इस खौफनाक ज़लज़ले ने कई जानें तलफ कर ली हैं। इलाकाई आदाद शुमार के मुताबिक हलाकतों की तादाद बढ़ती ही जा रही है और अब 270 से भी तजावज़ कर गई है, जबकि सैकड़ों अफराद अब भी मलबों में दबे हैं। मुसलसल आफ्टर शॉक के बायस पहले से कमज़ोर इमारतों के मुनहदम होने का खतरा बढ़ रहा है। इमदादी कार्रवाइयों में भी मुश्किलात दरपेश हैं। समंदरी तूफान डॉल्फिन ने वस्ती चीनी सूबे में ज़बरदस्त असर छोड़ा है। तूफान के सबब कई सयाहती इलाकों को बंद कर दिया गया है। तूफान डॉल्फिन की बाक़ियात से शुरू होने वाली मुसलसल बारिशों ने आज जिंगजू में एक ट्रैफिक जंक्शन को सैलाबी पानी के तालाब में ही तब्दील कर दिया। दारुलहुकूमत बीजिंग में मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है, जिस पर हुक्काम को सयाहती मकामात बंद करने पड़े। सर्विसेज और तामीराती काम भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। खतरे से पुर इलाकों के रिहायशियों को मुंतकिल होने पर मजबूर होना पड़ा। शहर में 300 से भी ज़्यादा सयाहती और कैंपिंग मकामात बंद और 4100 से ज़्यादा गेस्ट हाउसेस की सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई हैं। इंडोनेशिया में सयाहती जजीरे बाली से सफ़र करने वाली एक फेरी में अचानक आग लग गई, जिससे बहुत बड़ा हादसा टलते टलते बच गया और इसमें 172 अफराद को बचा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक लापता मुसाफिर की तलाश हनूज जारी है। ये वाक़या दरअसल आबनाए लुम्बुक में आज पेश आया। ताहाल हमें मिली खबर के मुताबिक एक इंडोनेशियाई की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है और 172 अफराद को महफूज जिंदा बचा लिया गया है, जिसमें से एक ऑस्ट्रेलियाई और बाकी इंडोनेशियंस हैं। अमेरिका में 15 दिन पेश आए अफसोसनाक आतिज़दगी के हादसे में 75% झुलस जाने वाले रियासत तेलंगाना के सूबे हनमकुंडे के एक तालिब इल्म ने अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद आखिरकार दम तोड़ दिया। तफसीलात के मुताबिक हनमकुंडा के हसन प्रति मंडल से ताल्लुक़ रखने वाला भरत चंदर आला तालीम के लिए 2023 में अमेरिका गया था और फ्लोरिडा के शहर में मुकीम था। तालीम मुकम्मल होने के बाद वो दरअसल हिंदुस्तान वापस आकर शादी का इरादा रखता था, लेकिन इसी दौरान वो एक आतिज़दगी सानहे का शिकार हो गया और आखिरकार हलाक हो गया।
इसी तरह जगतियाल के मोहल्ले इस्लामपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले 27 साल अब्दुल मुजाहिद मोहम्मद की यूरोप के मुल्क माल्टा में सड़क हादसे में मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल मुजाहिद एक कंपनी मुलाजिमत किया करते थे और कार में सफ़र कर रहे थे कि एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर जाँ बहक हो गए। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक अब्दुल मुजाहिद तकरीबन 1.5 साल कबल मुलाजिमत के लिए यूरोप गए थे और 3 माह कबल अपने आबाई वतन जगतियाल आए भी थे और शादी के बाद दोबारा माल्टा चले गए थे। शादी के सिर्फ 3 माह बाद ही पेश आई शर्मनाक हादसे से खानदान और रिश्तेदारों में गम की लहर दौड़ गई है। बरतानिया में करवाए गए एक नए सर्वे के मुताबिक तकरीबन निस्फ स्कॉट बाशिंदे बरतानिया से एक तरफा तौर पर आज़ादी का ऐलान करने की हिमायत करते हैं। दरअसल ये सर्वे अखबार दी नेशनल के लिए फाइंड आउट नाउ ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन अफराद को निकालकर जो इस सवाल का जवाब नहीं दे सके, 45% वोटरों ने कहा कि वो स्कॉटिश हुकूमत की जानिब से लंदन की मंजूरी के बगैर बरतानिया से आज़ादी का एक तरफा ऐलान करने की मुकम्मल तौर पर या किसी हद तक हिमायत करते हैं। और हिंदुस्तान ने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मोहतात और मुतवाज़िन रद्द-ए-अमल दिया और कहा हिंदुस्तान अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है और इसी सिमत में तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाएगा। मगरबी एशिया की सूरत-ए-हाल के बारे में हिंदुस्तान ने कहा वहाँ के वाक़यात हालात पर उसकी गहरी नज़र है। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में इस सिलसिले में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा हिंदुस्तान मगरबी एशिया के तनाज़े की पेशरफ्त पर मुसलसल खरीब से नजर रखे हुए है। कल हमारे एम्बेसडर की मुलाकात वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ हुई और इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों के बीच में जो द्विपक्षीय मुद्दे होते हैं उस पर प्रकाश डाला गया और उसको इस पर द्विपक्षीय मुद्दे पर बातचीत हुई। जहाँ तक भारत की यात्रा की बात है, मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने उनको पहले से निमंत्रण दिया हुआ है। तो निमंत्रण जब वहाँ पर प्रधानमंत्री ने अपना पद ग्रहण किया था उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने उनको भारत आने का न्योता दिया है और इस पर जब भी मेरे पास विशेष जानकारी कुछ होगी, इस पे कुछ और अपडेट होगा तो मैं आपको उससे अवगत कराऊंगा। स्लोवेनिया में हिंसा की बात, जो आपने हिंसा कह रहा हूँ, जो वहाँ पर कुछ घटना हुई है उसके बारे में आपने जिक्र किया, तो मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने इसको सख्त ढंग से इसकी निंदा की है और साथ ही साथ वहाँ के सरकार से इस मुद्दे को उठाया है कि वियना कन्वेंशन के तहत जो एक प्रैक्टिस है और वियना कन्वेंशन की जो भी डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस हैं उसको पूरी तरह से सुरक्षित किया जाए। तो इस बात को हम लोगों ने यहाँ पर दिल्ली में उनके राजदूतावास से और वहाँ के विदेश मंत्रालय से, स्लोवेनिया के विदेश मंत्रालय के साथ हम लोगों ने यह बात उठाया है और जो भी इस घटनाक्रम के पीछे लोग हैं उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए और उनको जो उपयुक्त उसके साथ कार्रवाई या सज़ा हो वो उनको दिया जाए। भ्रम, आपका सवाल मैंने पहले जवाब दे दिया है, लेकिन मैं हिंदी में आपसे ये कहना चाहूँगा एक बार फिर से, यह पश्चिम एशिया संघर्ष के घटनाक्रमों पर, जैसा कि मैंने बताया, उस पर लगातार हम करीबी से नज़र रखे हुए हैं। जहाँ तक इस समझौते का सवाल है, यह अपनी यानी कि हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता दोनों के नज़रिए से इसके प्रभाव की समीक्षा कर रहे हैं हम, और भारत अपने राष्ट्र हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस दिशा में जो भी ज़रूरी कदम होगा उसको उठाया जाएगा। जहाँ तक पाकिस्तान की नीति का हमारा सवाल है, हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है, हम वही हैं जहाँ पहले मैंने बताया था इसके बारे में। Gautam da, I've already, our High Commissioner met with the Prime Minister of Bangladesh yesterday and they discussed matters of mutual interest. On the other two issues that you raised about extradition of former Prime Minister as also the case of Hadi. On Hadi, I told you that this is a legal matter in which investigations are ongoing presently. As far as the extradition matter is concerned, as I said before, that our position has been very clear on this particular matter, that we are looking into the case as per established processes that we have on our side. नीरज, देखिए, भारत और नेपाल के बीच में हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ों पे सहमति ना बना हो, लेकिन
उन जो भी उस प्रकार के मुद्दे हैं उसके लिए हमारे पास द्विपक्षीय वार्ता का एक ढांचा है और उस ढांचा के तहत हम इस पे अपनी दोनों पक्ष बैठ के मिलके इस पे बात कर सकते हैं। और वजीर खारजा पाकिस्तान इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब तुर्किया के दरमियान होने वाला मुआहदा मुकम्मल तौर पर एक दिफाई मुआहदा है और ये किसी मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम के लिए नहीं है। इसीलिए इलाके का जो भी मुल्क इस हिस्से का बनना चाहे उसके लिए दरवाजे खुले हैं। एक तारीखी दिफाई मुआहदे में जुमा के रोज़ मक्का में 3 मुल्कों ने इत्तेफाक किया है और इस मुआहदे पर सऊदी मेज़बानी में ही दस्तखत किए गए। सऊदी अरब की जानिब से वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए। उधर पाकिस्तान में पेट्रोल पंप डीलर्स हुकूमत के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को अपने मुतालबात पूरे करने के लिए 72 घंटों का वक्त दिया है। डीलर्स ने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 15 अगस्त से पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल पंप गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए जाएंगे और मुतालबात पूरे होने तक पेट्रोल पंप बंद रखने की धमकी दी गई है। अमेरिका और जनूबी कोरिया की बड़ी फौजी मशकों से ऐन कबल शुमाली कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग कर जज़ीरा नुमा कोरिया में कशीदगी को बढ़ा दिया है। जनूबी कोरिया और जापान के मुताबिक आज सुबह शुमाली कोरिया ने ओनसान के इलाके से सी ऑफ जापान की जानिब मिसाइल लॉन्च किया जो 700 किलोमीटर से ज्यादा फासले तक किया गया। यह हफ्ते से भी कम अरसे में प्योंगयांग का दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बा था। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि मिसाइल मुकामी वक्त के मुताबिक आज सुबह 6 बजे लॉन्च किया गया। जनूबी कोरियाई फौज ने अपनी सिक्योरिटी और निगरानी के इंतजामात मजबूत कर लिए हैं। अमेरिका और जापान के साथ मुसलसल इत्तलात भी शेयर की जा रही हैं। जापान की वज़ारत दिफा ने कहा कि मुश्तबा बैलिस्टिक मिसाइल समंदर में गिर चुका है। मारूफ और मशहूर खिलाड़ी फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि अल-नसर सऊदी अरब और पुर्तगाल की कौमी टीम के कप्तान ने आज अपनी देरीना साथी जॉर्जिना से शादी कर ली है। दोनों ने पुर्तगाल के शहर कास्काइस में एक सिविल तकरीब के दौरान शादी की, जिसके बाद रोनाल्डो ने अपनी अहलिया के साथ शादी की अंगूठी की तस्वीर भी शेयर की है। रोनाल्डो के तर्जुमान ने बताया है कि क्रिस्टियानो और जॉर्जिना ने अपने पुर्तगाल के शहर कास्काइस में एक सिविल तकरीब में शादी कर ली और वो बाज़ाब्ता तौर पर अब मियाँ बीवी बन चुके हैं और ये इंतहाई खास मौका था जिसमें उनके 5 बच्चों ने शिरकत की। रोनाल्डो ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दोनों की शादी की अंगूठियों की तस्वीर भी शेयर की हैं। बरतानिया के वज़ीर तिजारत अनस सरवर ने कहा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रुकनियत कबूल करने के बावजूद वो अब भी अपने इस देरीरा मौका पर कायम है कि इस ऐवान को ख़त्म करके इसकी जगह जमहूरी बुनियादों पर मुंतखब दूसरा ऐवान कायम होना चाहिए। एक इंटरव्यू में अनस ने कहा कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का रुकन बनना उनकी ज़ाती ख्वाहिश नहीं बल्कि बरतानिया के दस्तूरी निज़ाम का तकाजा था, क्योंकि काबीना में शामिल होने वाले हर वजीर के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में से किसी एक का रुकन होना ज़रूरी होता है। और आज रवां साल का दूसरा सूरज ग्रहण हो रहा है। यूरोप में आज सन 1999 के बाद से पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा जाएगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण मगरबी स्पेन और आइसलैंड में मुकामी वक्त के मुताबिक 6:27 पर देखा जाएगा। आइसलैंड के करीब मुकम्मल सूरज ग्रहण का दौरानिया 2 मिनट 18 सेकंड होगा। और उधर यूएई में अब कैफे, होटल्स और मॉल्स में मौसीकी चलाने पर फीस आयद कर दी गई है। यूएई हुक्काम ने बताया है कि तिजारती तौर पर मौसीकी चलाने के लिए दिसंबर से लाइसेंस फीस लागू कर दी गई है और फीस का इतलाक कैफे, होटल्स और मॉल समेत दीगर तिजारती मुकामात पर होगा। हुक्काम के मुताबिक म्यूजिक लाइसेंस की मुद्दत 1 साल होगी। हर साल तजदीद करवाना होगा, जबकि तालीमी इदारे, सरकारी इदारे और गैर तिजारती तक़रीबात फीस से मुस्तस्ना रहेंगी। हुक्काम के मुताबिक नया निज़ाम गुलकारों के कॉपीराइट हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही मुतारिफ करवाया गया है। म्यूजिक लाइसेंस के बगैर मौसीकी चलाने पर कार्रवाई की जाएगी। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसी के साथ ईरान ने मुझसे मुसलसल झूठ बोला, अमेरिकी सदर ने लगाया इल्जाम, कहा मैं ईरान पर इत्तेमाद करने वाला आखिरी शख्स हूँ। आबनाए हुर्मुज़ उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमेरिका ईरान की शराइत को तस्लीम नहीं कर लेता। ईरान के आला सिक्योरिटी ओहदेदार मोहसिन रज़ाई ने दिया ट्रंप को जवाब। बहरे अहमर में बहरी जहाज पर हौसियों का मिसाइलों से हमला, 4 अफराद जान बहक। कोलंबिया ज़लज़ले के बाद 30 से ज्यादा आफ्टर शॉक हलाकतें,
240 के पार सैकड़ों अफराद अब भी मलबे में दबे। पाकिस्तान के साथ सऊदी और तुर्किया का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा, हिंदुस्तान ने दिया रद्द अमल। मुल्क अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह से है पुरअज़्म, वज़ारत ख़ारजा हिंदुस्तान का बयान। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया मक्का मुआहिदा मुकम्मल दिफाई है, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का बयान। कहा, ये किसी मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम के लिए नहीं। और अमेरिका कोरिया जंगी मश्क से कबल किंग जोंग उन का मिसाइल हमला, जापान तक बढ़ी कशीद। आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।